Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी टाइम हुआ है 9:45 और बच्चों की छुट्टियां थी 2 दिन की, तो हमने अभी जैसा कि आपको बता रहे थे काफ़ी दिनों से कि भी बद्रीनाथ का प्रोग्राम है अपना, काफ़ी महीनों से बता रहे थे, जो डिले होता आ रहा था, कभी भारत पाकिस्तान के वॉर की वजह से, कभी मानसून की वजह से, कभी लैंडस्लाइड, मतलब अड़चनें ही आती जा रही थी। फ़िलहाल अब हमने ये बनाया था कि भाई अगर अब हमें 2 अक्टूबर को टाइम मिला है तो अब 2 अक्टूबर को हम आज रात हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ जी के लिए। तो देखते हैं दोस्तों कैसा सफ़र रहता है और आपको वहाँ के मौसम का भी, आपको नज़ारों का भी आपको बिल्कुल दर्शन कराएंगे। और बहुत ही बढ़िया, यहाँ तो काफ़ी गर्मी है, दिन में तो मौसम ऐसा हो गया था कि बस पूछो कि आज लगता है कि बारिश आ जाएगी और प्लान फिर कैंसिल होता है, लेकिन हल्की सी बस बूंदाबांदी होकर के रह गई। फिर आपका बद्रीनाथ फ़ोन किया तो बोले जी यहाँ तो मौसम एकदम ठीक है, -4-5 जा रहा है और मे भी आपका सैटरडे में या संडे में स्नोफॉल भी दिखा रहा है अभी, जैसे जो फोरकास्ट वेदर में देखा है अभी। तो बाकी दोस्तों आपकी शुभकामनाएं और हमारे लिए दुआ करिएगा कि एकदम बिल्कुल आराम से जाएं और आराम से दर्शन हो हमारे, बहुत ही तसल्लीपूर्वक। बाकी देखते हैं, बाबा जैसे दर्शन देंगे जिस साल में वैसे दर्शन करेंगे। अब एक फ्रेंड भी था हमारा साथ जाने के लिए, बट उसका कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम हो गया है कि ऑफिस वगैरह शिफ्ट हुआ है तो वो उसमें लगा हुआ है। अदरवाइज़ उनका भी 2 तारीख का ही प्रोग्राम था जाने का साथ में, बट अब देखो बाबा जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो अभी बच्चे वगैरह आ जाएं फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं अपने। अभी सीएनजी वगैरह और गाड़ी से जा रहे हैं तो भैया गाड़ी को तो पहले गाड़ी का पेट फुल करना पड़ेगा, तो गाड़ी का पेट फुल कर देते हैं और गाड़ी का पेट फुल कर करके अपना सीएनजी पेट्रोल यहीं से अपना पूरा फुल करा के चलते हैं और फिर अपना सुबह 4 बजे ऋषिकेश पर जाके रुकेंगे। अपना धीरे धीरे चलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग घर से निकले हैं और ये हमारे घर के पास में वीवीआईपी मॉल पड़ता है, वहाँ होती है रामलीला। तो ये खड़े हैं यहाँ रावण, अभी रावण दहन हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर में होगा। तो फिलहाल हम लोग तो जाते नहीं हैं देखने, हम लोग जाते नहीं हैं देखने, तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। भाई साहब ये लगा दिया, हाँ अब लगा दिए। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। बीच में हम लोग रुके थे चाय के छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी रुकेंगे गंगा जी के घाट पर और करेंगे माँ गंगा के दर्शन। पर पीछे से गंगा जी रोकी हुई है क्योंकि इस टाइम पानी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल रात में तो आपको भी कुछ नहीं दिखाई देगा, घाट पे होगा पानी जब आप लोगों को दिखाएंगे। अभी समय हो रहा है 4:05 और अभी हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी की तरफ। रास्ते ठीक है यहाँ पे, जैसे लैंडस्लाइड हुई थी, बहुत कुछ देखा था न्यूज़ में, उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। और जो मलबा आया हुआ था जैसे ये साइड में है तो इसको क्लियर कर दिया गया है रोड पे से, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। इसीलिए
गवर्नमेंट ने भी, पुलिस जितना भी डिपार्टमेंट पीछे खड़ा था उन्होंने 4 बजे से रास्ता खोलना शुरू कर दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब आगे देख ही सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, पर हम अपना एक लिमिट से चल रहे हैं जिससे आगे कोई इशू हुआ है तो जल्दी से ब्रेक मारा जा सके और थोड़ा पीछे हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए रास्ते में। बाकी रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, आगे बिल्कुल साफ़ है। कहीं कोई इशू आएगा तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं और आप लोगों से आगे जाके मिलते हैं। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम। तो धुंध देख सकते हैं आप कितनी तेज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे संगम है और पानी है तो पूरी धुंध आ रही है सड़क पे। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी उड़ रही है। शायद फोन में नहीं दिख रहा इतना क्लियर, पर बहुत ज़्यादा फॉगी है अभी इस टाइम पे फिलहाल तो। ये देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फाइनली दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 6। सामने पहाड़ों पे थोड़ा सा रोशनी नज़र आनी शुरू हुई है अभी और बादल हो रहे हैं अच्छे वाले, और संगम की वजह से कोहरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, कहाँ सड़क है कहाँ क्या है, किनारी है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो सब गाड़ियाँ एक के पीछे एक ही निकल रही थी, धीरे धीरे, बहुत स्लो 10 से 15-20 की स्पीड में, बस मुश्किल से। फिलहाल अभी तो क्लियर होना शुरू हो गया, तो अब चलते हैं आराम से थोड़ा सा। और बच्चे पीछे सो रहे हैं, बच्चे क्या आदि सो रहा है, उसकी बॉडी सो रही है, हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कुछ इस तरीके के पैच जो है वो बीच बीच में खराब आ रहे हैं। बाकी रोड इतनी ख़राब नहीं मिली, लैंडस्लाइड जो हुई है वो सब हटाया हुआ है, किनारे किया हुआ है, तो बीच में से आप आराम से निकल सकते हो इजीली। कोई ऐसा इशू नहीं है बहुत बड़ा कि आप लोग नहीं जा सकते। तो देखिए दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी देवप्रयाग का संगम पार किया है। अभी दिन निकला है यहाँ, 5:30 बजे तक भी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। देवप्रयाग का संगम पार करके अभी थोड़ी देर रुके हैं, क्योंकि ब्रेक शू वगैरह गर्म हो गए, क्योंकि काफ़ी उतराई थी। और मौसम के बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं। ये देखिए इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, आप सामने देखिए कितना बढ़िया मौसम है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे आप एकदम ये देखिए दोस्तों, सुबह 5:30 बजे पहाड़ों की सुबह कितना बढ़िया लगता है। और अभी तो पीछे ऐसा लगा एकदम इतना ज़्यादा फॉग आ गया, बीच में रुकना पड़ गया, विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई, क्योंकि वहाँ देवप्रयाग संगम था, तो नीचे गंगा जी आपके जो नदी आ रही है उसमें से भाप उठ रही थी फॉग की, फॉग आ रहा है। ये है आपका मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत भवीट। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल अभी चलते हैं, फिर अपना निकलते हैं, तो कुछ और बढ़िया सी जगह आएंगी तो फिर आपको नज़ारे दिखाएंगे। बाकी नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, देखिए आप। तो दोस्तों ये देवप्रयाग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और अभी संगम के दर्शन करने आए हैं। आप लोग भी कर लीजिए संगम के दर्शन। ये देखिए आराम से आना।
आराम से आना। क्या देख रहे हो तुम? संगम किधर है? संगम हो रहा बेटा उधर। कहाँ? हाँ देखो गाड़ी की चाबी नहीं आया मैं। हाँ गाड़ी की चाबी लिया, लॉक कर देंगे ना। वहाँ रखे नीचे हैंडल के नीचे। हम उधर से आ रहे हैं। हाँ तो उधर से तो दिख जाता फिर। उधर से थोड़ा ना आ रहे हैं हम इधर से आ रहे हैं। वो किधर जा रहा है? देख लिया है नीचे हैंडल के नीचे। बेटा बेटा आराम से। हाँ जी यहाँ तक तो मैं गाड़ी चला रहा, इसके आगे मत चला लेना। ठीक है। सही है ना? बहुत ही प्यारा मौसम है दोस्तों, इतना सुहाना मौसम हो रहा है। सामने देखिए आप। ये देखिए ये है संगम, ये संगम है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये सामने देख रहे हैं आप, ये है संगम। कितना तक ये है संगम राखी। देखिए अलकनंदा इधर से आ रही है और ये इधर भागीरथी है ना। अलकनंदा वो उधर से आ रही है, ये भागीरथी है, ये दो मिलके अभी पूरी ऊपर तक थी। देखो ये वो रास्ता अगर किसी को जाना हो वहाँ से वो रास्ता ऐसे घूम के वहाँ आ जाती है नीचे। अगर संगम में नहाना है जैसे किसी को, वो देख घाट भी बने हुए हैं। वो है उधर भी है। हाँ। वो थोड़ा बहुत आ सकते हैं वैसे। त्रिवेणी है ना, ये मुझे नहीं इलाहाबाद में। जा सकते हैं आप। मम्मी त्रिवेणी इधर भी होता है ना। ये देखो मौसम बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये देखो सामने आया है। वो यहाँ से तो नीचे चली गई सब। नीचे गया हुआ है। हाँ इस पे इसलिए बैठो मत, आराम से। तो जी फाइनली देवप्रयाग संगम के दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग चल दिए और मौसम देखिए अब कितना अच्छा हो गया है। एकदम से बादल आ गए और ये लैंडस्लाइडेड थी जो कि बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। अच्छी खासी 2 गाड़ी आ जा सकती हैं, 2 क्या 3 भी निकल रही हैं और कोई इश्यू नहीं आ रहा है कहीं पे भी। और मौसम एक नंबर हो रहा है, समझ रहे हो ना आप। अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ, पहुंचेंगे, फिर हम बढ़िया सी लोकेशन ढूंढेंगे कैंपिंग के लिए, पर उससे पहले हम दर्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम चलेंगे अभी श्रीनगर धारी देवी, पहले माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में हनुमान चट्टी रुकेंगे, बजरंगबली के दर्शन करेंगे और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम 8 बजे करीब माँ धारी देवी मंदिर आ चुके थे। अभी फ़िलहाल दर्शन कर लिए हैं हमने। और कुछ महीने पहले तो बहुत पानी था ऊपर तक। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो मंदिर का जो पुल है ये इस तक आ गया था, ये इतना पानी था ऊपर। और अब पानी पीछे रोका हुआ है, तो अपने पीछे काफ़ी पानी उतर गया है, पीछे पानी रोका हुआ है। चलिए ये देखिए हनुमान जी आ गए हैं। हाँ भाई चलिए
ले लिया। चलो अली आजा। जब भी आते हैं वो कुछ दिला दो। अरे भाई क्या ले रहा है तुझे? वो बता थोड़ी है, तो लेके वो खाना खाता है तुझे। लेकिन तुझे ऐसे नहीं लेके लगाते बेटा। तो जी फाइनली हम लोगों ने माँ धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं। पीछे है माँ धारी देवी। अभी तो जल स्तर बहुत नीचे हो गया है। अभी पीछे जो था 1 महीना भी नहीं हुआ, पूरा जो पिलर हैं वो पूरे नीचे थे, पानी के अंदर थे। तो शायद पीछे से पानी रोका हुआ है, इसलिए पानी कम हो गया है काफ़ी। दर्शन कर लिए हैं। आदि गया है पीछे पूरा का पूरा पुल देखने के लिए। ये कैसा लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गया आया है। फर्स्ट टाइम नहीं आया वो सेकंड टाइम है, पर उसने कभी ये पुल देखा नहीं है पूरा। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब भी गए थे। और वो खड़ी आदि की बुआ जी पीछे। तो दर्शन हो चुके हैं। कुछ इस तरीके का पानी है। अभी मौसम अच्छा है, बादलों में धुआं उठ रहा है ऊपर। तो चलिए अब पहले चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं, बनाते हैं चाय पानी और उसके बाद में चलते हैं आगे। तो गाइस हम बना रहे हैं चाय। ये रही मेरी बुआ, ये रहे पापा, ये रही माता। तो आपको दिखाता हूँ चाय। गाइस हमारी चाय बन चुकी है। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, अभी इसमें कुछ नहीं है। अभी हम ये पियेंगे, वरना हमारी नाक की सुड़सुड़ हो रही है। अभी बुखार हो रहा है। रोड एकदम सही है। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ जाने में अभी बहुत देर है। और ये मिला हमें एक कालू। कालू भाई, ये देखो कालू भाई। ऐसे ही यहाँ पे एक और 2 और कुत्ते हैं, बहुत हैं। अब इस टाइम बेला मैगी हमारे साथ नहीं आई। दीदी इन्होंने 68 रुपये का मंगाया मीशो पे। नॉर्मल आगे। तो दोस्तों अभी धारी देवी से चल दिए हैं हम, और अब सीधे रुकेंगे बद्रीनाथ जा कर के। रास्ता बहुत बढ़िया है। लैंडस्लाइड यहाँ भी हुई थी बहुत ज़्यादा। देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो एक गाड़ी का ही रास्ता है बस ये, इसलिए उसको ऊपर ही रोकनी पड़ेगी। पहले रेगुलर दिखा रहा था टाइम 11:30 का। अब हम रुकते रुकाते आए। आप कितना टाइम दिखाया वैसे? 4 बजे 4 बजे तक ही पहुँचाएगा। अभी देखते हैं कहाँ 4 बजे तक पहुँच पाते हैं। चाय पी के नींद चली जाती है, चाय के बाद फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी।
है नहीं तो बाहर को। हाँ यहाँ बड़ी बोतल रखी है, आधी बोतल पानी है उसमें। वही उठा के यही रखा है, गिलास है उसमें। वो क्या बनाए थे, चिली पटाटो शेजवान चटनी दाल डाल के। नहीं, चाउमीन में भी शेजवान घेरी है। हाँ 3 चम्मच डाली है। 3 चम्मच नहीं, 2 चम्मच। 3 चम्मच कम होती है। 2 या 2.5 डालेंगे। मोमोज की चटनी, नॉट शेजवान। अरे भाई तो वैसे ही वो तो और भी ज्यादा, वो खतरनाक और भी ज़्यादा होती है, शेजवान से भी ज़्यादा। शेजवान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जीभ ने स्वाद लिया। चलिए बद्रीनाथ टेम्पल। तो जी चलिए, माँ धारी देवी के दर्शन हम लोगों ने कर चुके हैं और उसी के साथ में छोटा सा टी ब्रेक लिया था। वो आदि ने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से हमने टी ब्रेक लिया, चाय बनाई और मेरा डबिया था। चाय पी, ब्रेकफास्ट किया हल्का फुल्का सा, और अब चलते हैं आगे। चाय पीने से पहले नींद आ रही थी, पर अब चाय पी ली तो अब नींद नहीं आ रही है किसी को। हम लोग गए थे नीचे के रास्ते से माँ धारी देवी, और अगर आप ऊपर से जाते हैं फ्रंट से तो यहाँ से आप जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है धारी देवी मंदिर का रास्ता यहाँ से है। यहाँ से आप नीचे जाएंगे और फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। गेट पे आने वाला है ना। तो चलिए चलते हैं। हम लोग तो नीचे से गए थे क्योंकि वहाँ से क्या है, वहाँ से गाड़ी नीचे तक जाती है तो चलना नहीं पड़ता, मुश्किल से 5-7 कदम चलना पड़ता है और मंदिर आ जाता है। ये है जो ऊपर से फ्रंट से आपकी एंट्रेंस पड़ेगी, वो ये है आपकी एंट्रेंस। जय माँ धारी देवी। निकलने में तो आप लोग भी कीजिए दर्शन। अब चलिए चलते हैं आगे, और 10 बज चुके हैं। अब देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। रास्ता ठीक है, लैंडस्लाइड हुई है बट उतना नहीं है जैसे सब लोग कह रहे थे कि रास्ता ठीक नहीं है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी कोई प्रॉब्लम लगी? नहीं, चलो ऑल ओके, कोई रिपोर्ट गड़बड़ नहीं है, ओके रिपोर्ट है सारी। तो आप लोग भी आइए बद्रीनाथ जी, क्योंकि अब बहुत जल्दी सब बंद होने वाले हैं। भैया दूज वाले दिन केदारनाथ जी बंद हो जाएंगे और बद्रीनाथ जी भी 8 या 10 दिन बाद उनके बंद हो जाते हैं। तो हम तो अपने बाबा के दर्शन आज कर लेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि आज है 11 और पॉसिबल यही रहेगा, उम्मीद यही रहेगी कि आज ही हम दर्शन करें, उसके बाद लोकेशन देख के फिर अपनी कैंपिंग स्टार्ट करें। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। तो चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पर, और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो जी ये वो पोर्शन है जो पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हुई थी और पूरा रोड पे आया था, जिसको कहा जा रहा था बद्रीनाथ हाईवे 5 तारीख को क्लोज हो गया। और अभी सिर्फ ये इतना खोला गया, इस पे काम चल रहा है कि सिर्फ एक सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है। बस आप इस तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये अपडेट तो सबसे ज़रूरी थी जो बद्रीनाथ अभी आना चाहते हैं उनके लिए, कि कोई किस तरीके से आएगा। ये बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं 2 व्हीलर वाले, जो बीच में घुसे रहते हैं, ये नहीं देखते जब गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, तो एटलीस्ट रुके रहो। पागल थोड़ी है कोई खड़ा हुआ है तो नहीं चलेंगे, बीच में घुसे जाएंगे। तो चलिए फाइनली यहाँ से हम निकल गए। ये सबसे गंदा पैच था पूरे रूट का, सबसे गंदा पैच एक यही कहा जा रहा था। ये सब 5 तारीख में आया था, 5 सितंबर, ये तब का है। अब भी इसे क्लियर करते करते भी इसे इतना ही क्लियर हुआ है कि सिंगल ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर से पूरी लैंडस्लाइड हुई तो उसने रोड को इफेक्ट किया, रोड भी टूटी। अब वो लैंडस्लाइड रोड के इधर की गई है, जिससे जो रोड टूटी है वो कवर अप रहे और गाड़ियाँ स्मूथली बीच में से निकले, रोड जो टूटी हुई रोड है उसकी तरफ को ना जाए। तो फिलहाल गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा पे पूरा जोर है, इस टाइम बंद होने का टाइम आ चुका है, तो काम चल रहा है। तो जो आना चाहते हैं आराम से बाबा का नाम लेके आ सकते हैं।
तो जी एक लैंडस्लाइड जो हमने पीछे देखी थी, एक ये है जो सबसे गंदा पैच हुआ है। ये है कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आगे आके। ये भी सिर्फ इतना ही क्लियर किया है कि सिंगल गाड़ी आपकी निकल सके। पर भाई BRO को सैल्यूट है जो इतनी स्पीड से भी काम कर देते हैं कि सिंगल निकाल रहे हैं। इस साइड में देखो आप, जितने मकान थे, होटल थे, ये लैंडस्लाइड ऐसी आई है कि सब खत्म हो गया इनके साथ में, सब खत्म। ये होटल था पूरा, सब खत्म, पूरा खत्म ही हो गया है, बचा ही नहीं है कुछ उसमें। तो चलिए अब रास्ता सही आ गया है, अभी चलते हैं आगे। अभी 3.5 घंटे और दिखा रहा है, 3.5 नहीं 3.25 घंटे दिखा रहा है अभी। और गर्मी हो रही है अच्छी वाली। अब जो मौसम ठंडा मिलेगा वो मिलेगा आपको हनुमान चिट्टी से आगे जाके। तो ये है जी तीसरा पैच है ना जी, तीसरा बड़ा पैच, तीसरा और बड़ा पैच। इसमें रोड बिल्कुल डैमेज है, बहुत धीरे स्लो करके दिखा। अब तक जो भी थे वो ऐसे थे कि गाड़ी स्मूथली निकल रही थी, ये ऐसा है कि बीच में ग्राउंड फ्लोर पे लग सकता है, इसलिए आपको स्लो करके निकालना पड़ेगा। बहुत स्लो ऐसे निकालना पड़ेगा। और ऐसे कुछ बेवकूफ़ आ रहे हैं जो देख रहे हैं कि नहीं निकल सकता, पर घुसाएंगे हम तो। इसको बोलो पीछे नहीं खड़ा हो सकता था ये। आराम से इस साइड को काटो। हाँ। तो चलिए फाइनली निकले यहाँ से भी। अभी शायद आगे भी ऐसा ही है, थोड़ा सा JCB खड़ा है जो रास्ते क्लियर कर रहा है। पीपल कोट की है, लग रहा है कुछ। पीपल कोटी पीछे था वो। ये नंदग्राम है, नंदप्रयाग, ये नंदप्रयाग है। अब थोड़ा सा पैच अब ठीक आएगा। ये तीसरा और सबसे गंदा पैच था ये गंदा इसलिए था क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस लेवल पे नहीं था। और ये आगे जा रहा है, ये बहुत नालायक आदमी है हरियाणा का। अरे गाड़ी लेके चल देते हैं यार, देखना नहीं है पीछे। आ गई तो बस चल दिए, यही तो ना, पीछे कर रहे हैं, देखना नहीं है कि पीछे गाड़ी है या नहीं है। बस ग्राउंड पे चल रही है तो ये पहाड़ों पे भी चल देंगे। यूजी ने करने आते कि कौन सी ब्रेक कहाँ लगानी है, फिर उतर के देखना नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साथ में किसी के साथ में। ऐसों के लिए डंडा रखना चाहिए, जो गाड़ी में रखा है ना हमारे पास बिल्कुल सही रखा है वो हमने। उतर के दे दो चार इनमें। तो देखिए जी, इन रास्तों की वजह से आज हमें 3 बज गए, 5 बजेंगे हमें पहुंचते पहुंचते। 60 किलोमीटर का रास्ता रह गया जिसमें 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा, सिर्फ इन रास्तों की वजह से। क्योंकि रास्ते इस बार बहुत डैमेज हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है भाई इन रास्तों पे। इसलिए हम लोग भी धीरे धीरे हम क्या चल रहा है, सभी धीरे धीरे चल रहे हैं। पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी हम लोग निकले हैं जैसे, फिर उधर का रोका जाएगा, फिर ये निकलेंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस बार का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है बद्रीनाथ जी के आसपास का। बद्रीनाथ जी के इस बार पहाड़ों में मोस्टली सभी जगह ये हाल हुआ है। केदारनाथ की तरफ भी हुआ, सब जगह है बेटा। तो चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं और आगे कितना ख़राब रास्ता मिलता है। जहाँ ख़राब आएगा वहाँ आपको दिखाएंगे, जहाँ नहीं आ रहा है तो वहाँ आपको क्या दिखाएं, सही चल रहा है। अब देखो आगे सही आ गया है, तो जब कुछ फिर गड़बड़ आएगा तो फिर आपसे मिलते हैं आगे जाके।
जी फाइनली बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। 30 किलोमीटर रह गया है और सामने का नज़ारा बहुत अच्छा है। सामने ये पहाड़ देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों जुड़े हुए हैं पर दोनों ही अलग पहाड़ हैं। और रास्ते कहीं अच्छे कहीं ख़राब, पर जो रास्ते ख़राब हैं उनकी वजह से टाइम बहुत लगा है, बहुत टाइम लग रहा है आपकी बार, क्योंकि गाड़ियाँ सब रुक रुक के जा रही है। पहले एक साइड की निकलती है फिर दूसरी साइड की निकलती हैं। और जोशीमठ की सीमा अब समाप्त होती है हमारी। अब आएगा हनुमान चिट्टी। उससे पहले हम लोगों के रजिस्ट्रेशन चेक होंगे पांडुकेश्वर में रजिस्ट्रेशन चेक होंगे और फिर हनुमान चिट्टी दर्शन करके फिर पहुंचेंगे हम बाबा की नगरी। तो देखते हैं दर्शन शाम को करेंगे कि सुबह करेंगे। तो जब भी दर्शन करेंगे आप लोगों को भी कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बाबा की दुआ से बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे गेट की एंट्रेंस बना रहे हैं। और टाइम हो गया है 6 बज रहे हैं। तो आ गए हम बाबा की नगरी। आज तो बहुत टाइम लग गया। 11 बजे के निकले हुए जी, 6 बज गए, जबकि कहीं रुके नहीं, कुछ नहीं। आज तो खाने के लिए भी नहीं रुके कहीं। देखो कहाँ, ये तो बाहर माना को रास्ता गया, ये तो माना के लिए गया। हाँ ये बद्रीनाथ। हाँ तो चलिए पहले जरा लोकेशन देखते हैं अपनी कैंपिंग के लिए बढ़िया सी, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं अच्छी सी कैंपिंग। उसके लिए पहले लोकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। और मौसम अच्छा हो रहा है, बादलों में धुआं उठ रहा है। धुआं है, हाँ बर्फ पड़ रही है इस वाले पहाड़ पे। देखो दिख रही है दीदी, देखो है ना, देखो अरी। हाँ उधर से मुझे दिख रही, वो मैं सुबह देखूंगी और सुबह दिखाऊंगी। अब बात करें किससे करें, चलिए पहले जरा लोकेशन देखते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं।